दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश है जिसे अगर आप ध्यान से ना देखें तो शायद वो आपको दिखाई भी ना दे। वर्ल्ड मैप पर ढूंढने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज इसी देश ने बीजिंग की रातों की नींद उड़ा रखी है और वॉशिंगटन से लेकर के मॉस्को तक के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेशल्स की। ये कोई आम देश नहीं है, बल्कि इंडियन ओशन का वो अजय किला है जहां भारत ने बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई युद्ध लड़े और बिना किसी का खून बहाए चाइना को ऐसा रणनीतिक घाव दिया है जिसकी टीस पीएलए नेवी को दशकों तक महसूस होगी। दोस्तों, भारत ने सेशल्स से दोस्ती करके कोई छोटा मोटा रणनीतिक समझौता नहीं किया है, बल्कि उसने ग्लोबल पावर बैलेंस का पूरा गुरुत्वाकर्षण ही अपनी ओर खींच लिया है। दोस्तों, 27 से 29 जून 2026 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सस्पेंस बनी हुई है। आखिर अमेरिका और रसिया को छोड़ करके भारत का पूरा फोकस इस छोटे से द्वीपीय देश पर क्यों टिक गया है? भारत के प्रधानमंत्री को एक दिन दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 3 दिन तक यहां डेरा डालना क्यों पड़ा है? भारत ने यहां से चाइना को कैसे खदेड़ करके रख दिया है और यहां मौजूद भारत का वो सीक्रेट मिलिट्री बेस कैसा है जिसे दुनिया से छिपाया गया है, और इस दोस्ती के पीछे का असली जियोपॉलिटिकल गणित क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इस पूरे रहस्य का एक एक धागा खोलने वाले हैं और आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने समंदर के इस सबसे बड़े खेल के अंदर ड्रैगन को सीधा चेकमेट कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे मास्टर स्ट्रोक को समझने के लिए हमें सबसे पहले सेशल्स की जियोग्राफिकल लोकेशन और इसके पीछे के गणित को गहराई से समझना पड़ेगा। अफ्रीका के पूर्वी तट यानी कि मैनलैंड से, खास करके केनिया से लगभग 1600 किलोमीटर दूर और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में मौजूद सेशल्स महज 115 आइलैंड्स का एक छोटा सा द्वीप समूह है। दोस्तों, जमीन के नाम पर इसके पास में सिर्फ 455 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा है, लेकिन असली खेल जमीन का है ही नहीं, असली खेल समंदर का है। इस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ लगभग 1.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के विशाल समुद्री इलाके के अंदर फैला हुआ है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की भाषा में कहें तो सेशल्स पश्चिमी इंडियन ओशन का एक ऐसा टोल प्लाजा है जिसके दरवाजे से होकर के दुनिया का 30% से ज्यादा समुद्री ट्रेड गुजरता है। मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल जो यूरोप और एशिया की इकोनॉमी को जिंदा रखता है, वो इसी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए आगे बढ़ता है। दोस्तों, ऐसे में ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का सीधा सा नियम है कि जो भी देश सेशल्स के अंदर अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पकड़ को मजबूत रखेगा, वो इस पूरे समुद्री रास्ते और ग्लोबल सप्लाई चेन को अपनी अंगुलियों पर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन असली खेल या असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि चाइना आखिर सेशल्स में क्यों घुसना चाहता था और भारत ने उसे वहां से कैसे भगा दिया। तो दोस्तों, चाइना पिछले 2 दशकों से स्ट्रिंग ऑफ पल्स नाम की एक बेहद आक्रामक और खतरनाक रणनीति के ऊपर काम कर रहा है। इस स्ट्रेटजी का इकलौता मकसद इंडियन ओशन के अंदर भारत को चारों तरफ से घेरना और भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को खत्म कर देना है। दोस्तों, चाइना ने अफ्रीका के जिबूती के अंदर अपना फर्स्ट मिलिट्री बेस बनाया। इसके बाद उसने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट और मालदीव के अंदर भारी विदेशी कर्ज देकर के अपना दबदबा कायम कर लिया और हाल ही में उसने अब बांग्लादेश के अंदर पोर्ट को भी कब्जा लिया है। दोस्तों, चाइना की पीएलए नेवी लगातार अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स को एंटी पिरेसी ऑपरेशंस के नाम पर इंडियन ओशन के अंदर भेज रही है। बीजिंग का प्लान बिल्कुल क्लियर है कि वो सेशल्स को डेब्ट ट्रैप पॉलिसी यानी कि कर्ज के जाल के अंदर फंसा करके वहां अपना एक नेवल बेस बना ले, ताकि वो भारत के पश्चिमी समुद्री तट और अरेबियन सी को पूरी तरह से ब्लॉक कर सके। अगर चाइना इसके अंदर कामयाब हो जाता तो भारत अपने ही समंदर के अंदर पूरी तरह से घिर जाता
दोस्तों यहीं पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है और भारत का मास्टर स्ट्रोक भी सामने आ जाता है। जब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री स्ट्रेटजीज ने चाइना के इस खतरनाक प्लान को डिकोड किया तो भारत ने डिफेंस पोस्चर को पैसिव से पूरी तरह से एक्टिव कर दिया। भारत ने चाइना को उसी के खेल में हराने के लिए सेशल्स के साथ में 2015 के अंदर एक बेहद खुफिया और ऐतिहासिक डील साइन की, जिसके बाद में 2018 के अंदर और ज्यादा इसे रिफाइन कर दिया गया। दोस्तों ये था अजम्पशन आइलैंड प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा ओपन सीक्रेट है जिस पर ऑफिशियली बहुत कम बोला जाता है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत विशाल है। 11.6 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला अजम्पशन आइलैंड रणनीतिक रूप से एक ऐसा अचूक लोकेशन है जहां से पूरे मेडागास्कर चैनल और अफ्रीका के पूर्वी तट पर 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। दोस्तों ये वो रास्ता है जहां से होकर के यूरोप जाने वाले जहाज गुजरते हैं। अब दोस्तों जरा ध्यान से समझिए, यहीं पर पूरा गेम पलटता है। अजम्पशन आइलैंड के ऊपर भारत का सीक्रेट मिलिट्री बेस कोई हवाई बात नहीं है। इस समझौते के तहत भारत ने इस आइलैंड के ऊपर एक जॉइंट नेवल एंड एयर फैसिलिटी डेवलप की है। यहाँ मौजूद मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत ने यहाँ की एयर स्ट्रिप का पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन किया है ताकि भारत के भारी भरकम मालवाहक विमान और P-8I मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट यहाँ आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकें। इसके अलावा दोस्तों इंडियन नेवी और कोस्टल गार्ड के जहाज़ों के लिए एक डीप वाटर जेटी बनाई गई है जहां भारत के डेस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स रुक सकते हैं, रिफ्यूल हो सकते हैं और अपने हथियारों को रीलोड कर सकते हैं। ये आइलैंड भारत के लिए एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट करियर यानी कि एक ऐसा युद्धपोत की तरह काम करता है जो कभी डूब नहीं सकता है। लेकिन चाइना इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। दोस्तों चाइना ने अपने पैसों और खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल करके सेशल्स की स्थानीय पॉलिटिक्स के अंदर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन स्टार्ट करवा दिया। वहां की विपक्षी पार्टियों ने इसे अपनी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता के लिए खतरा बताया और इंडिया आउट जैसे नारे लगवा करके प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालने का पूरा नैरेटिव सेट किया। लेकिन दोस्तों भारत ने यहां कमाल की बैकडोर डिप्लोमेसी दिखाई। भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई आक्रामक बयानबाजी नहीं की। इसके बजाय भारत ने सेशल्स की लीडरशिप और वहां की जनता के बीच में रणनीतिक विश्वास कायम किया। भारत ने उन्हें समझाया कि ये बेस किसी कब्जे के लिए नहीं बल्कि ये उनकी समुद्री सुरक्षा, इल्लीगल फिशिंग रोकने और समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए है। इस साइलेंट डिप्लोमेसी ने चाइना के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और भारत ने इस प्रोजेक्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। दोस्तों जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं बड़ा है। भारत का मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एक आइलैंड पर नेवल बेस बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत ने यहाँ एक ऐसा इंटेलिजेंस और सर्विलांस इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है जिसे भेदना PLA नेवी के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। इसे कहते हैं कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम यानी कि CRS। ये भारत का सबसे खतरनाक सीक्रेट वेपन है। भारत ने सेशल्स के अलग अलग आउटर आइलैंड्स के ऊपर 6 बेहद पावरफुल तटीय रडार स्टेशंस का एक पूरा नेटवर्क स्टेब्लिश किया है। ये कोई आम कमर्शियल रडार नहीं है, ये मिलिट्री ग्रेड रडार्स इतने पावरफुल हैं कि अगर कोई भी चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन या फिर समुद्री युद्धपोत मलक्का स्ट्रेट से होते हुए या फिर अफ्रीका के कोस्टलाइन के सहारे इंडियन ओशन के अंदर छिप करके घुसने की कोशिश करते हैं तो ये रडार्स उनकी सटीक लोकेशन, स्पीड और एक्वस्टिक सिग्नेचर तुरंत डिकोड कर लेते हैं। दोस्तों इन रडार्स का सीधा लाइव डेटा फीड सैटेलाइट्स के जरिए भारत के गुरुग्राम के अंदर मौजूद इंडियन नेवी के इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर यानी कि IMAC को मिल जाता है। दोस्तों जरा सोचिए, सेशल्स के रडार्स जो समंदर के अंदर देख रहे हैं उसका सीधा लाइव टेलीकास्ट भारत की नेवी अपने हेडक्वार्टर के अंदर बैठ करके मॉनिटर कर रही है। यानी सेशल्स की आंखें पूरी तरह से भारत के दिमाग से जुड़ चुकी हैं। जब भी कोई चाइनीज सबमरीन पानी के नीचे से गुजरती है तो ये रडार्स भारत के P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स को सिग्नल भेजते हैं जो तुरंत उड़ान भर करके उस सबमरीन को ट्रैक कर लेते हैं। दोस्तों इस एडवांस रडार नेटवर्क ने चाइना के स्टेल्थ एडवांटेज को पूरी तरह से जीरो कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों PM मोदी की इस 27 से लेकर के 29 जून वाली यात्रा की।
तो दोस्तों मोदी वहां गए क्यों हैं और ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? तो दोस्तों सतह के ऊपर देखने पर सब कुछ लगता है कि सेशल्स अपनी आजादी के 50 साल पूरे होने का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है और पीएम मोदी वहां चीफ गेस्ट बनकर के गए हैं। यह भी दोस्तों सच है कि इसी साल भारत और सेशल्स के बीच में राजनीतिक संबंधों की 50वीं एनिवर्सरी है, लेकिन जियोपॉलिटिकल दुनिया के अंदर कुछ भी महज एक सेलिब्रेशन नहीं होता है। इस दौरे के पीछे का गणित बहुत गहरा है। इस यात्रा में भारत कई बड़े मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक दाव चल रहा है। सबसे बड़ा छिपा हुआ खेल है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर सेशल्स की एंट्री। दोस्तों कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव दरअसल भारत, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस का एक एक्सक्लूसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है, जिसे डिफेंस एक्सपर्ट्स इंडियन ओशन का एक मिनी नेटो भी कहते हैं। पहले सेशल्स इसके अंदर सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर शामिल था, लेकिन लेटेस्ट इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान ही सेशल्स को इस कॉन्क्लेव का फुल मेंबर बना दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो ये बीजिंग के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं होगा। एक बार सेशल्स इसका फुल मेंबर बन गया तो पूर्वी अफ्रीका तट से लेकर के मालदीव्स और श्रीलंका तक समंदर के बीचों बीच एक अदृश्य और अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी हो जाएगी। इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के तहत ये सभी देश अपनी टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस साझा करेंगे, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज करेंगे और किसी भी चाइनीज नेवल घुसपैठ का मिलकर के एक साथ मुकाबला करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस दौरे में भारत सेशल्स की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए $175 मिलियन के एक बड़े असिस्टेंस पैकेज को भी अंतिम रूप दे रहे हैं। भारत ने सेशल्स कोस्टलाइन गार्ड्स की ऑपरेशनल ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें एक अत्याधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल भी सौंपा है। दोस्तों इससे पहले भी भारत सेशल्स को कई इंटरसेप्टर बोट्स, हेलीकॉप्टर्स और डोर्नियर मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट गिफ्ट कर चुका है। इस बार नेशनल डे परेड के अंदर इंडियन नेवी के 2 आधुनिक युद्धपोत और इंडियन आर्म फोर्सेस की एक विशेष टुकड़ी भी सेशल्स की धरती के ऊपर मार्च कर रही है। ये दुनिया को और खास करके चाइना को सीधा अल्टीमेटम है कि संकट के समय में सेशल्स की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारत ने ले ली है। सेशल्स से दोस्ती के पीछे का असली गणित सिर्फ मिलिट्री नहीं है, बल्कि ये डीपली इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक भी है। दोस्तों सेशल्स की इकोनॉमी पूरी तरह से टूरिज्म, फिशरी और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है। सेशल्स के पास में जो 1.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का विशाल EEZ है, उसके अंदर समंदर के नीचे ऑयल, नेचुरल गैस और कई सारे रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं। दोस्तों चाइना इन्हीं खनिजों के ऊपर कब्जा करना चाहता था, लेकिन भारत ने यहां हाइड्रोग्राफिकल सर्वे की झड़ी लगा दी। भारत के सर्वे जहाज लगातार सेशल्स के समुद्री तटों के ऊपर साइंटिफिक सर्वेज करके वहां की सरकार को डेटा दे रहे हैं कि उनके समंदर के नीचे क्या क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं। दोस्तों भारत उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहा है ताकि वो खुद अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकें। ये कैपेसिटी बिल्डिंग का एक मॉडल है जिसने चाइना के डेप्थ ट्रैप मॉडल को पूरी तरह से फेल कर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों एक बड़ा कल्चरल गणित भी काम कर रहा है। सेशल्स की कुल आबादी का लगभग 11% हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है। ये इंडियन डायस्पोरा पीढ़ियों से वहां बसा हुआ है और सेशल्स के व्यापार, शिक्षा और राजनीति के अंदर बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट रखता है। ये डायस्पोरा भारत और सेशल्स के बीच में एक ऐसा जिंदा पुल का काम करता है जो दोनों देशों को कल्चरली और इमोशनली हमेशा के लिए कनेक्ट रखता है। यही कारण है कि जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो सड़कों पर जो अपनापन और उत्साह देखने को मिला वो चाइना के किसी भी लीडर के लिए आज तक इम्पॉसिबल ही था। दोस्तों ये सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिसकी काट चाइना के पास में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों कूटनीतिक मंच पर इस दोस्ती का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI बहुत बड़ा है। सेशल्स ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC के अंदर भारत की परमानेंट सीट की दावेदारी का जबरदस्त और खुल करके समर्थन किया है। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन में भी सेशल्स एक बहुत मजबूत आवाज रखता है। सेशल्स के जरिए भारत पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक अपनी कूटनीतिक पहुंच बना रहा है। ग्लोबल ऑर्डर के अंदर जब एक छोटा सा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश महाशक्तियों के भारी दबाव में आए बिना खुलेआम भारत के साथ में खड़ा होता है तो यह दुनिया को एक बहुत कड़ा और लाउड एंड क्लियर मैसेज देता है
ये बताता है कि ग्लोबल साउथ के देश अब चाइना के खतरनाक मंसूबों को समझ चुके हैं और वो भारत को एक भरोसेमंद महाशक्ति के रूप में देखते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में अनप्रेसिडेंटेड और हिस्टोरिकल है। सेशल्स अपनी आज़ादी के 50 ईयर्स पूरे होने का जश्न, एक राष्ट्रीय जश्न मना रहा है। दोस्तों, सेशल्स अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर बड़ा राष्ट्रीय जश्न मना रहा है। ये उनका स्वर्ण जयंती समारोह है। सेशल्स के नए राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने इस ऐतिहासिक मौके पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया के अंदर प्रोटोकॉल की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर अपने विशेष विमान से उतरे तो वहां के राष्ट्रपति हरमिनी ने अपने सारे कूटनीतिक प्रोटोकॉल तोड़ डाले और खुद उनकी अगवानी करने रनवे के ऊपर पहुंच गए। ये सिर्फ एक साधारण मेहमानबाजी नहीं थी, बल्कि ये पूरी दुनिया और खास करके चाइना को दिया गया बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल था। दोस्तों, ये दिखाता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर भारत का ग्लोबल क्लाउट और स्ट्रेटेजिक लेवरेज आज किस अभूतपूर्व लेवल पर पहुंच चुका है। जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, मोदी की इस यात्रा के दौरान कई ऐसे बड़े और निर्णायक दांव खेले जा रहे हैं जो आने वाले कई दशकों तक हिंद महासागर का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तय करेंगे। वैसे भी दोस्तों, इस छोटे से देश के अंदर किसी भी देश के प्रधानमंत्री, खास करके भारत जैसी उभरती हुई महाशक्ति के पीएम के 3 दिन रुकना एक सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे कई ठोस रणनीतिक कारण हैं और छिपे हुए एजेंडे हैं, जिसमें सबसे खास है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का विस्तार। और इसके साथ ही दोस्तों, भारत ने हाल ही में अपने सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन वाले विजन को अपग्रेड करके एक नया और ज्यादा एग्रेसिव विजन लॉन्च कर दिया है, जिसे महासागर नाम दिया गया है। इस महासागर विजन का पूरा नाम है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। इस नई मैरीटाइम डॉक्ट्राइन के तहत भारत सिर्फ सैन्य हथियार नहीं दे रहा है, बल्कि पश्चिमी इंडियन ओशन के अंदर मौजूद गंभीर समस्याओं जैसे समुद्री डकैती, इलीगल फिशिंग जो ज्यादातर चाइनीज मिलिशिया वेसल्स करते हैं, और ड्रग ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए अपनी नेवी को पूरी तरह से सेशल्स के सपोर्ट में उतार दिया है। पीएम मोदी सेशल्स की लीडरशिप के साथ में हर छोटे बड़े एग्रीमेंट पर खुद नजर रख रहे हैं। दोस्तों, इस विजन के जरिए भारत सेशल्स को अपनी सुरक्षा चक्रव्यूह में पूरी तरह से लॉक कर रहा है। मालदीव के अंदर चाइना ने जो घुसपैठ की थी और जिस तरह से वहां की घरेलू राजनीति को अस्थिर करने की कोशिश की थी, भारत ने उस घटना से बहुत बड़ा रणनीतिक सबक ले लिया है। अब भारत पूरी ताकत के साथ में ये सुनिश्चित कर रहा है कि सेशल्स के अंदर चाइना की कोई भी साजिश या कर्ज का जाल कामयाब ना हो सके। दोनों देशों के बीच में 50 सालों के राजनयिक संबंधों का ये जश्न दरअसल आपसी विश्वास और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की एक ऐसी मजबूत नींव है जिसे चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पैसों से नहीं खरीद सकता। इसके बदले में भारत को क्या मिल रहा है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, कूटनीति के अंदर ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती और हर मदद के पीछे एक राष्ट्रहित जरूर छिपा होता है। सेशल्स, जैसा मैंने आपको बताया कि यूएनएससी के अंदर भारत का फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही इस पूरे नेवल बेस इसके साथ ही दोस्तों, वो जिस लेवल पर मैरीटाइम सपोर्ट कर रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। दोस्तों, ग्लोबल साउथ की सबसे बुलंद आवाज के रूप में भारत जिस तरह से उभर रहा है, उसमें सेशल्स जैसे देशों का साथ संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वेट कैरी करता है। सेशल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत ही विशाल है, जो ब्लू इकोनॉमी के तहत समुद्री संसाधनों के दोहन, बड़े पैमाने पर मछली पालन और यहाँ तक कि समंदर के नीचे तेल और गैस की खोज के लिए भारत और सेशल्स की सरकारें मिलकर के काम कर रही हैं। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। दोस्तों, डेमोग्राफी के लिहाज से देखें तो सेशल्स के 11% आबादी भारतीय मूल की है, यानी दोस्तों वहां लगभग 1 लाख लोग पूरी आबादी है और उसमें भी 11% भारतीय हैं जो कई पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं और दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक पुल का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी का इस जीवंत और प्रभावशाली भारतीय समुदाय से मिलना सिर्फ एक राजनीतिक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि यह भारत के सॉफ्ट पावर को और ज्यादा विस्तार देने का एक बहुत ही सटीक और परखा हुआ हिस्सा है। दोस्तों, भारत जैसी उभरती हुई महाशक्ति के पीएम की ये सेशल्स यात्रा कोई रूटीन विजिट या फिर फोटो ऑप्स नहीं है।
ये ग्लोबल पावर प्ले के उन चेस बोर्ड्स की एक ऐसी एग्रेसिव चाल है जिसने ड्रैगन के विस्तारवादी मंसूबों की रीढ़ तोड़ डाली है। भारत ने बिना किसी देश को कर्ज के जाल में फंसाए, बिना किसी की जमीन हड़पे और सिर्फ अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी और आपसी भरोसे के दम पर एक ऐसा अभेद्य किला तैयार किया है जिसे पार पाना अब चाइना की पीएलए नेवी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, अजम्पशन आइलैंड के सीक्रेट प्रोजेक्ट से लेकर के कोस्टलाइन सर्विलांस रडार सिस्टम के अदृश्य जाल तक और महासागर डॉक्ट्रिन से लेकर के कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के नए अवतार तक भारत ने इंडियन ओशन के अंदर पावर बैलेंस का एक नया इतिहास रच दिया है। आने वाले टाइम में ये रणनीतिक साझेदारी न सिर्फ भारत की समुद्री सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी, बल्कि फर्स्ट सेंचुरी के अंदर भारत को एक अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल सुपर पावर बनाने के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। ये भारत की उस विदेश नीति का प्रमाण है जो अब सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं खेलती है, बल्कि समंदर के उस पार जाकर के दुश्मन को उसी के घर में घेरने का दम रखती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को सेशल्स के अलावा या फिर मालदीव्स के अलावा और कौन कौन से देशों के साथ में इस तरीके के संबंध मजबूत करने चाहिए और वहां पर अपने सीक्रेट मिलिट्री बेसिस बना लेने चाहिए? अपनी राय और आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार दोस्तों।